दूध ले लो दूध। दूध वाला, दूध ले लो दूध। ओ दूध वाला, ओ भाई साहब, मैम साहब, दूध ले लो दूध। गुल्ली ने दूध बेचने का काम शुरू किया है क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने सोचा था कि मैं दूध बेचूंगा और बहुत सारा दूध बेचने के बाद एक बड़ी सी डेयरी खोलूंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। इसलिए गुल्ली ने तुरंत दूध बेचने का काम शुरू कर दिया है और वो अपने साथ में सौंदा पोटी बॉय को भी लाया है। उसने सौंदा पोटी बॉय को लालच दिया है कि मैं जितना भी कमाऊंगा थोड़े पैसे तुझे भी दूंगा ताकि तू अपनी बर्गर चाउमीन पेट भर के खा सके और जब मन करे तब खा सके। सो इस लालच में आके सौंदा पोटी बॉय भी गुल्ली के साथ में आ गया है और दोनों मिलकर दूध बेच रहे हैं। फिर गुल्ली एक घर के पास में आके रुकता है और आवाज़ लगाता है, मैम साहब, दूध ले लो दूध। ताज़ा ताज़ा गाढ़ा गाढ़ा दूध लेके आया हूँ, दूध ले लो। फिर थोड़ी देर बाद एक लेडीज़ हाथ में भगोना लेके बाहर आती है और गुल्ली को वो भगोना थमा देती है। फिर वो लेडीज़ बोलती है, भैया बढ़िया सा दूध देना, 2 किलो दूध चाहिए और हो सके तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी डाल देना। फिर गुल्ली दूध वाली कैन में से दूध निकालता है और भगोने में 2 लीटर कर देता है और थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर देता है। इसके बाद भगोना उस लेडीज़ को थमा देता है और बोलता है, देखो मैम साहब, सबसे गाढ़ा और ताज़ा दूध मेरा ही है और एक्स्ट्रा पे कम से कम आधी किलो एक्स्ट्रा दिया है, इतना तो कोई भी नहीं देगा। और हाँ मैम साहब, अपनी सहेली और अड़ोसी पड़ोसी को बता देना कि दूध मुझसे ही लें क्योंकि मेरा दूध सबसे ताज़ा और सबसे अच्छा है। फिर वो लेडीज़ बोलती है, ठीक है भाई साहब, अगर दूध बढ़िया लगा तो मैं अपनी सारी सहेलियों को आपसे ही दूध लेने के लिए बोलूँगी, ठीक है। और इतना कह के वो लेडीज़ अपने घर के अंदर चली जाती है। फिर गुल्ली अपनी बाइक पे बैठता है और दूध बेचने के लिए आगे की तरफ निकल जाता है। दूध ले लो दूध, दूध वाला, और दूध ले लो दूध, दूध वाला। थोड़ी देर बाद सौंदा पोटी बॉय कहता है, गुल्ली भाई जरा यार साइड में रोकना, मुझे बहुत तेज सुसु आई है। फिर गुल्ली कहता है, अरे भाई तुम्हें शर्म नहीं आ रही, यहाँ खुले में सुसु करोगे? रुको, देखो आगे एक कब्रिस्तान है, वो पूरा सुनसान रहता है, मैं वहीं पे बाइक रोक दूंगा, तुम अंदर जाके जल्दी से सुसु करके आ जाना, ठीक है। कब्रिस्तान का नाम सुनते ही सौंदा पोटी बॉय की हवा टाइट हो जाती है, लेकिन सौंदा पोटी बॉय कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि उसे बहुत तेज सुसु आई है और उसे सुसु करनी पड़ेगी। फिर गुल्ली अपनी बाइक लेके कब्रिस्तान की तरफ निकल जाता है। थोड़ी देर बाद गुल्ली सौंदा पोटी बॉय को लेके कब्रिस्तान के पास पहुंच जाता है और कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही एकदम से अंधेरा हो जाता है और बारिश भी होने लगती है। ये सब देख के तो सौंदा पोटी बॉय की हवा टाइट हो जाती है और उसे और ज़्यादा डर लगने लगता है। लेकिन गुल्ली सौंदा पोटी बॉय से कहता है, देखो बारिश बहुत तेज शुरू हो गई है, तुम एक काम करो, जल्दी से अंदर जाके सुसु करके आ जाओ, तब तक मैं यहाँ खड़ा होकर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। सौंदा पोटी बॉय बोलना तो बहुत कुछ जाता है लेकिन उसे बहुत तेज सुसु लगी है, इसलिए वो बिना कुछ बोले सीधे कब्रिस्तान के अंदर जाता है और कोने में जाके सुसु करने लगता है। सौंदा पोटी बॉय की डर के मारे हालत ख़राब हो रही है और उसे कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनाई देने लगती है। भाई गुल्ली एक कोने में खड़ा होकर सौंदा पोटी बॉय के आने का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन गुल्ली और सौंदा पोटी बॉय को ये नहीं पता कि ये कब्रिस्तान भूतों और चुड़ैलों से भरा पड़ा है। सौंदा पोटी बॉय ने सुसु कर ली है और अब वो अपनी बहुत बड़ी टेंशन से फ्री हो चुका है। फिर जैसे ही सौंदा पोटी बॉय पीछे मुड़ता है कि तभी चिल्लाने की आवाज़ गुल्ली सुन लेता है और उसे लगता है कि ये आवाज़ सौंदा पोटी बॉय की है और वो सोचता है कहीं सौंदा पोटी बॉय बारिश के पानी में फिसल के कहीं गिर तो नहीं गया।
फिर वो बगल में ही दीवार के ऊपर चढ़ता है और कब्रिस्तान के अंदर झांकने लगता है। गुल्ली को सौंदा पोटे बॉय कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर वो आवाज़ मारता है, शॉन शॉन कहाँ पे हो तुम, और क्या हुआ तुम्हारे साथ, ये आवाज़ किसकी थी? लेकिन सौंदा पोटे बॉय कोई आवाज़ नहीं देता और गुल्ली को अब अंदर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सौंदा पोटे बॉय ने कोई आवाज़ नहीं दी, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज़ आई है। फिर गुल्ली तुरंत उस दीवार से नीचे उतरता है और जल्दी से कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है। अंदर आने के बाद गुल्ली फिर से इधर उधर देखता है, लेकिन सौंदा पोटे बॉय उसे इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस कब्रिस्तान में जो आ गया उसका बाहर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें चुड़ैलें और भूत घूमते हैं और इन भूत चुड़ैलों को इंसान का खून बहुत ज़्यादा पसंद है। और धीरे धीरे करते करते गुल्ली कब्रिस्तान के काफ़ी अंदर आ जाता है। शॉन शॉन कहाँ हो यार, तुम आवाज़ दो, देखो मैं कितना अंदर आ गया हूँ और हमें अभी जल्दी से घर भी जाना है, क्योंकि देखो इतनी तेज़ बारिश हो रही है और ये कोई मजाक करने का टाइम नहीं है। ये तभी गुल्ली को एक आवाज़ सुनाई देती है, ए बालक बुद्धि, यहाँ से चले जा, क्योंकि मुझे एक ही इंसान की ज़रूरत थी और वो इंसान मैंने ले लिया है। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो इस कब्रिस्तान से तुरंत बाहर चले जा। यह बात सुन के गुल्ली को पता चल गया है कि सौंदा पोटे बॉय को कोई भूत या चुड़ैल उठा के ले गई है और यह आवाज़ उसी की है। लेकिन गुल्ली सौंदा पोटे बॉय को लिए बिना इस कब्रिस्तान से बाहर नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वो अपने दिमाग से काम लेता है और फिर तुरंत वापस घूम के कब्रिस्तान से बाहर चला जाता है। बाहर आने के बाद वो चुपके से दीवार के ऊपर खड़ा होता है और अंदर की तरफ झाँक के देखने लगता है कि असल में क्या बात है। फिर थोड़ी देर बाद अचानक से एक कब्र का ढक्कन खुलता है और उसमें से सौंदा पोटे बॉय बाहर निकलता है, वो भी बेहोश। और इसके बाद उस कब्र में से 2-3 भूत और चुड़ैलें बाहर आती हैं। वहाँ गुल्ली और सौंदा पोटे बॉय बहुत बड़ी मुसीबत में है। यहीं दूसरी तरफ गुल्ली ने पार्टी करने का इंतज़ाम कर रखा है, क्योंकि गुल्ली पहली बार जॉब पे गया है और ये सब लोग उसे बधाई देना चाहते हैं। और गुल्ली ने कई सारे दोस्तों को भी बुला रखा है, जिनकी गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई है। और थोड़ी देर बाद बाबा भी आने वाले हैं। गुल्ली के घर पे रॉड, मिस्टर मीट और बांगड़ू चाचा आए हुए हैं और थोड़ी देर बाद बाबा भी आएंगे और कुछ दोस्त और भी आने वाले हैं। और ये सब मिलके जैसे ही गुल्ली आएगा तो पार्टी करेंगे और इसे पहली बार काम करने के लिए बधाई देंगे। और सबसे ज़्यादा कुछ हमारे बांगड़ू चाचा हैं, क्योंकि इस उम्र में पार्टी करने का मौका बहुत कम मिलता है। और जैसे ही गुल्ली यहाँ पे आएगा तो बांगड़ू चाचा सबसे ज़्यादा डांस करेंगे, जिसकी प्रैक्टिस बांगड़ू चाचा अभी से ही कर रहे हैं। अरे ये कैसी आवाज़ है? ये तो हेलीकॉप्टर की आवाज़ है। लगता है बाबा हेलीकॉप्टर से आए हैं। यह आवाज़ सुन के सभी लोग घर से बाहर आते हैं और ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। अरे यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नहीं है, ना हेलीकॉप्टर ना कुछ और। फिर बाबा कहाँ हैं? ओहो, बाबा इससे आए हैं। हाँ हाँ, बाबा को देख के सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद बाबा नीचे उतर जाते हैं। फिर बुल्ली कहता है,
बाबा, आपका स्वागत है हमारी छोटी सी पार्टी में। और आपको तो पता ही है, गुल्ली पहली बार काम पे गया है, तो हम सभी लोग मिलके उसे एक सरप्राइज़ देना चाहते हैं। और आप आए तो सोने पे सुहागा हो गया। चलो बाबा, अंदर चलते हैं। फिर सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। घर में ये सारा इंतज़ाम देख के बाबा भी खुश हो जाते हैं और बुल्ली से बोलते हैं, बुल्ली तुमने बहुत बढ़िया इंतज़ाम किया है। गुल्ली और सोंदा पोटी बॉय आएंगे तो ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। चलो हम थोड़ी देर बैठ के उनका आने का इंतज़ार करते हैं। इन सभी लोगों को काफ़ी देर हो गई है, लेकिन गुल्ली और सौंदा पोटी बॉय अभी तक नहीं आए हैं। फिर बुल्ली बोलता है, बाबा हमें इंतज़ार करते करते बहुत देर हो गई है। अब तक तो गुल्ली और सौंदा पोटी बॉय को घर पे वापस आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आए। क्यों ना बाबा आप अपनी जादुई शक्ति से देखें कि गुल्ली और सौंदा पोटी बॉय कहाँ पर हैं। फिर बाबा सारे लाके हाँ करते हैं और दूसरे वाले कमरे में चले जाते हैं और अपनी जादुई शक्ति से टीवी में देखने लगते हैं कि गुल्ली और सौंदा पोटी बॉय कहाँ पर हैं। ये सब देख के इन लोगों को पता चल गया है कि गुल्ली और सौंदा पोटी बॉय बहुत बड़ी मुसीबत में है। फिर बुल्ली कहता है, बाबा ये तो वही कब्रिस्तान है जिसके पास हर रोज़ एक लाश मिलती है। और ये देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये तीनों शैतान ये आदमियों को मार के उनको बाहर फेंक देते थे। बाबा आप कुछ भी करो, जल्द से जल्द गुल्ली और सौंदा पोटी बॉय को यहाँ पे लेके आओ। फिर बाबा कहते हैं, तुम लोगों चिंता मत करो, तुम लोग बस पार्टी करने का इंतज़ाम करो। मैं यूँ गया और गुल्ली और सौंदा पोटी बॉय को लेके यूँ आया। इतना कह के बाबा घर से बाहर निकलते हैं और अपने उड़न खटोले में बैठ के कब्रिस्तान की तरफ निकल जाते हैं। ये गुल्ली अभी तक बाहर खड़ा है और ये सोच रहा है कि इन तीनों शैतानों ने अभी तक सौंदा पोटी बॉय को कुछ क्यों नहीं किया और ये तीनों शैतान शांति से कैसे बैठे हुए हैं। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर सामने वाले घर में से आवाज़ आती है, अरे मेरे गुलामों, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है जो मेरे लिए एक इंसान का इंतज़ाम कर दिया है, लेकिन मुझे अभी भूख नहीं लगी है। अगर तुम तीनों चाहो तो इस इंसान को खा सकते हो। मैं तो अभी सोने जा रहा, और जब मैं सो के उठूँगा तब देखूँगा तो अब इस इंसान को खाना है या छोड़ना है, ये तुम तीनों के ऊपर है। मैं तो चला सोने। ये आवाज़ इन तीनों शैतानों के बॉस की आवाज़ थी, यानी कि इस कब्रिस्तान का सबसे खतरनाक आदमी और सबसे खतरनाक और ताकतवर शैतान। और इस कब्रिस्तान में जितने भी शैतान रहते हैं वो सब इस बॉस का कहना मानते हैं। और इस बॉस की आवाज़ सुन के तो गुल्ली और ज़्यादा घबरा गया है और गुल्ली को अब लग रहा है कि वो सौंदा पोटी बॉय को बिल्कुल नहीं बचा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये तीन शैतान नहीं और भी शैतान हैं और इन सब का बॉस भी है। गुल्ली इतना सोच रहा था कि तभी ये तीनों शैतान तो पिंजरे के अंदर बंद हो गए हैं। और ये पिंजरा किसने फेंका है? ओह, गुल्ली ने बाबा को देख लिया है और ये तीनों पिंजरे बाबा ने ही फेंके हैं। लगता है अब सौंदा पोटी बॉय को बाबा बचा लेंगे। लेकिन फिर ये तीनों शैतान हल्ला मचाने लगते हैं और अपने बॉस को बुलाने लगते हैं। I'm
Bye.